तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नेक्स्ट, यानी इससे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर किया था और आज अपन इसका कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है जी गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइस आज हम पहले इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, नहीं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। एक तो होता है जी कैश बुक, ठीक है जी, कैश बुक। कैश बुक का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम, ठीक है जी, कैश बुक में बैंक कॉलम। और एक होता है जी पासबुक, पासबुक, ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पासबुक और बैंक, ठीक है, बैंक कॉलम, यानी कि इसके दो बैलेंस रहेंगे हमारे, एक तो डीआर बैलेंस रहेगा और एक अपना होता है जी सीआर बैलेंस। ऐसे ही बैंक पासबुक का एक होता है डीआर बैलेंस और एक होता है जी सीआर बैलेंस, यानी दो बैलेंस इसके होगा डीआर सीआर और दो बैलेंस इसके होगा डीआर और सीआर। ठीक है, कैश बुक जो होता है वो कौन बनाता है जी? बिजनेसमैन बनाता है, ठीक है, बिजनेसमैन के यहाँ पे जो भी कैशियर होगा वो बनाएगा। और पासबुक कौन बनाती है जी? बैंक बनाती है, थोड़ा सा ध्यान रखने का है। बैंक बनाती है पासबुक और बिजनेसमैन के यहाँ पर जो भी कैशियर होगा वो कैश बुक को प्रिपेयर करता है। तो कैश बुक में अपन ने पढ़ा था कि कैश बुक अपने 4 टाइप की पढ़ी थी, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और पेटी कैश। तो हम यहाँ पे कैश बुक में अपन ने बैंक कॉलम पढ़ा था, उधर की बात कर रहे हैं। तो यार डीआर का मतलब होता है जी प्लस बैलेंस, डीआर का होता है प्लस बैलेंस, मतलब पैसा आता है तो अपन उसे डीआर करते तो प्लस होता है। और सीआर बैलेंस का मतलब होता है जी माइनस, माइनस का मतलब पैसा जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है डीआर सीआर का। अब पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक में हमारा सीआर बैलेंस जो होता है ना जी वो प्लस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो वो हमारे बैलेंस को क्या करते हैं जी? सीआर करते हैं। ठीक है, और डीआर बैलेंस का मतलब है जी माइनस, क्योंकि हम जब पैसा बैंक से निकालेंगे तो हमारा वो बैलेंस क्या कर देते हैं? माइनस कर लेते हैं, इसलिए माइनस बैलेंस यहाँ डीआर होता है और प्लस बैलेंस यहाँ पे सीआर। अगर इसका दूसरा नाम दे तो सीआर को अपन डिपॉजिट कहेंगे और डीआर को अपन कहेंगे विथड्रॉ। ऐसे यहाँ पे सीआर को विथड्रॉ कहेंगे और डीआर को अपन क्या कहेंगे जी? डिपॉजिट। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो डीआर बैलेंस बैंक का और पासबुक का सीआर बैलेंस दोनों प्लस, और बैंक का सीआर बैलेंस और पासबुक का डीआर बैलेंस माइनस होता है। ठीक है जी, ये समझ में आ गए? यानी कि इसका मतलब डिपॉजिट, विथड्रॉ, इसका डीआर मतलब यहाँ पे डिपॉजिट और यहाँ विथड्रॉ। ठीक है जी, ये तो है कैश बुक और पासबुक, दोनों में डिफरेंस आपको समझा दिए। अभी हमें इसमें हम तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक करेंगे हम प्लस बैलेंस से क्वेश्चन, एक करेंगे अपन माइनस बैलेंस से क्वेश्चन। माइनस बैलेंस का मतलब ये है कि अगर माइनस बैलेंस आ रहा है हमारा बैंक में, इसका मतलब हमारा कौन सा बैलेंस है जी? वो ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में जितना पैसा नहीं था उससे भी ज्यादा आपने क्या कर रखा है? विथड्रॉ कर रखा है। यानी कि आपको जो ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बैंक में पैसा नहीं होगा तब भी आप क्या कर सकते हैं जी? पेमेंट कर सकते हैं। तो अपन को माइनस बैलेंस से भी करने हैं जी और प्लस बैलेंस से भी क्वेश्चन करने हैं। तो डीआर सीआर का मतलब मैंने आपको समझा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब अपन बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे होंगे तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपनी ये रहेगी कि अपन जिस का भी आंसर चाहते हैं, मतलब हम जिसका भी आंसर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पासबुक का जो भी बैलेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो जी? पासबुक का बैलेंस दे रखा हो और एक अपन को दे रखा है कैश बुक का बैलेंस। तो हमें जिसका भी आंसर चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि हमें बैंक का हमारा बैलेंस मिलना चाहिए, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने होंगे, बैंक के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? यानी अगर हमारे पास बैंक का आंसर हमें चाहिए, बैंक का बैलेंस हमें लेके आना है, तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। और अगर अपन को कैश बुक का आंसर चाहिए तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे? कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, दो बात समझ में आ रही है? जिसका बैलेंस अपन को चाहिए, क्योंकि भाई अपन को जब बैलेंस हम मैच कराएंगे तो हम जिस भी बुक से उसको मैच कराएंगे, चाहे पासबुक को हम कैश बुक से मैच कराएं, चाहे कैश बुक को हम पासबुक से मैच कराएं, तो हम जिससे मैच करा रहे हैं सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम लोग क्या करा सकते हैं जी? मैच करा सकते हैं। तो ये है जी बैंक के अकॉर्डिंग। अगर हमें बैलेंस पासबुक का चाहिए तो हमें बैंक के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर हमें कैश बुक का बैलेंस चाहिए तो हमें सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। अगर अब इसमें एक नेक्स्ट और है स्टेप कि अगर आंसर दे रखा है बैंक बैलेंस का तो हमें कैश बुक का निकालना है, और हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें बैंक का बैलेंस हमें निकालना है। ठीक है, कैश बुक के बैलेंस से बैंक बैलेंस निकाल सकते हैं और बैंक के बैलेंस से कैश बुक का बैलेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, दोनों टाइप्स हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको अपन समझेंगे। तो ठीक है गाइस, तो आज हम इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं और उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझाता हूं। ठीक है गाइस, तो उसको थोड़ा ढंग से समझना है आपको कि फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट ढंग से अपन समझेंगे।
तो फॉर्मेट जो है इसका वो कुछ इस तरीके से है कि पहले इसमें एक होता है जी पर्टिकुलर का अमाउंट, किस पर्टिकुलर का कॉलम, सॉरी क्या होता है जी पर्टिकुलर का कॉलम। तो एक हो गया जी अपना पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, एक अपना कॉलम हो गया जी डिटेल का कॉलम, डिटेल, ठीक है जी, और एक हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। तो ये अपना है अमाउंट का कॉलम, इसको अपन आरएस लिख देंगे यानी रुपीस में होगा। ये अपना डिटेल का कॉलम है जी, डिटेल्स का कॉलम, और ये अपना है पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है जी, ये अपना पर्टिकुलर कॉलम। इसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। में लिख नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है बस यही स्टेटमेंट है। तो अपन को अब ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट यानी कि, ठीक है। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का इलस्ट्रेशन अपन जो ले रहे हैं वो है अपना इलस्ट्रेशन फर्स्ट, जो कि आपका पेज नंबर दे रखा है जी 3.8 पर, वो है फर्स्ट जो अपन कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो है अपना कि पर्टिकुलर एरिया अपन को दे रखा है यहाँ पर मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट फेस बाजार न्यू दिल्ली, इनका दे रखा है अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। इनकी पासबुक दे रखी है अपन को और कैश बुक दे रखी है। तो पासबुक के ट्रांजैक्शन अपन को दिए हुए हैं और कैश बुक के अपन को ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। बस अपन को एक बात याद रखना है, अगर ये पेमेंट करेंगे तो बैलेंस डीआर होगा, और अगर ये डिपॉजिट कराएंगे तो बैलेंस इनका सीआर होगा, क्योंकि अपन पासबुक पढ़ रहे हैं। तो पासबुक के लिए चलते हैं। इन्होंने कैश डिपॉजिट कराया जी 4 लाख का, सीआर बैलेंस है जी 60,000 इन्होंने निकाल लिए, वो इन्होंने डीआर कर दिया है। फिर इन्होंने विथड्रॉ कराया 1,25,000 का, फिर इन्होंने 35,000 डिपॉजिट कराया जी, चेक एक है। फिर इन्होंने 1 लाख रुपीस का रॉयल जेम्स को पेमेंट किया है। फिर उसके बाद इन्होंने बाबूलाल से चेक आया 76,000 का ऐड किया है, कैश डिपॉजिट कराया 30,000 रुपए का ऐड हो गया है, टू कैश 50,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो इसलिए वो विथड्रॉ में आ गया है। 43,000 रुपए का चेक रिसीट किया है, वो अपने डिपॉजिट करा दिया है। 25,000 रुपए का प्रीमियम पेड किया, बैंक चार्जेस 1,000 के लगे हैं, ठीक है, वो अपन ने विथड्रॉ में लिख दिए हैं। और इंटरेस्ट कलेक्ट करा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो बैंक है वो हमारे इंस्ट्रक्शन यानी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या कर लेती है, बैंक यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह उस पर इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ होता है, रिसीट होता है, तो वो भी कलेक्ट कर लेती है। तो जी वो मिला के 20,000 का, तो अपना टोटल बैलेंस जो क्रेडिट बैलेंस अपना आ रहा है 2,43,000 आ रहा है। अब ये कहोगे कि डीआर सीआर में सारे सीआर क्यों हैं? वो इसलिए कि बैलेंस जिसका बच रहा होगा वो बैलेंस सीआर, जैसे अगर अपना प्लस में बच रहा है तो सीआर बैलेंस, और अगर अपना माइनस में होता तो डीआर होता। जैसे 4 लाख डिपॉजिट करा है सीआर बैलेंस, 60,000 चले भी गए तब भी सीआर बैलेंस, 125 चले जाएंगे तब भी सीआर बैलेंस बचेगा, मतलब 2,50,000 बचेगा। फिर 35,000 डिपॉजिट करा फिर बढ़ गया, 1 लाख रुपए का पेमेंट कराया, अभी भी हमारे पास जो पैसा बच रहा है वो भी क्रेडिट बैलेंस का बच रहा है। फिर 76,000 जमा हुए, फिर 30,000 जमा हुए, तो और पैसा बढ़ गया, तो 2,50,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। 50,000 रुपए का इन्होंने कैश पेड करा दिया, तब भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है। तो बैलेंस जिसका बचेगा हमें वो लिखना पड़ेगा। प्लस में अगर हमारे पास बैलेंस बच रहा है तो सब में सीआर है, अगर कहीं पे हमारा बैलेंस होता कम और पेमेंट होता ज्यादा तो हमारा बैलेंस आ जाता जी डीआर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी पासबुक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे दे रखी है जी इनकी कैश बुक। तो पहले पासबुक का जरा बैलेंस देख लेते हैं। इनका जो पासबुक का जो बैलेंस है वो आ रहा है जी 2,43,000। कितना आ रहा है जी 2,43,000 इनका 2,43,000 का बैलेंस आ रहा है। अब बात करते हैं कैश बुक के बारे में। कैश बुक सबको पता ही है किस तरीके से बनती है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, केवल एक बैंक का कॉलम दे रखा है इसलिए अमाउंट में सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। कैश 4,35,000 इस तरीके से इन्होंने जो डिपॉजिट कराया है कि वो इन्होंने डीआर किया और जिससे इनको पेमेंट हुआ है वो इन्होंने सीआर साइड किया है। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना जी 2,37,000। थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों के बैलेंस मिसमैच हो रहे हैं जी। ये है पासबुक का बैलेंस, ये है अपना कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है मिसमैच। इसको मैचिंग कराएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे अपन। अब मैं जरा ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूं कि अगर अपन को पासबुक का आंसर लेके आना है तो सारे ट्रांजैक्शन हमें किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी, बैंक के ट्रांजैक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर हमें आंसर चाहिए कैश बुक का तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब जरा समझते हैं, अगर कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक का आंसर लाएंगे, और पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो कैश बुक का आंसर लेके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, और जिसका आंसर लेके आएंगे सारे ट्रांजैक्शन अपन को उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं, ठीक है गाइस। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको क्वेश्चन को जब मैं कराऊंगा तब और भी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैच जो बैलेंस है वो क्या हो गया जी, मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यार से, क्योंकि इन्होंने नीचे लाइन भी लिखी हुई है आपके क्वेश्चन में। इट विल बी सीन दैट द वेयर एज द पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस 2,43,000 एंड कैश बैंक शो अ डेबिट बैलेंस 2,37,000. We shall compare the two
establish reason of the difference. The reconciliation of the two statement can be done in two ways. यानी जो reconciliation statement अपन दो तरीके से इसको करने वाले हैं, यानी बैंक से कैश बुक का आंसर लाएंगे और कैश बुक से बैंक का आंसर लेके आएंगे बैलेंसेस। ठीक है, तो अपन को स्टार्ट करना है और थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते तो ध्यान से जरा समझेंगे। अपन आ जाते हैं पासबुक पे। तो पासबुक का मैं बैलेंस ले रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस एज पर पासबुक ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं जी, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ले लिया है मैंने बैलेंस, और वो भी कौन सा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब बैलेंस कितना आ रहा है जी, इसका 2,43,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2,43,000। बात समझ में आ रही है, ये 2,43,000 अपन ने लिख दिया। तो बैलेंस एज पर पासबुक है 2,43,000। मुझे कैश बुक पे जाना है, सारे ट्रांजैक्शन अपन कैश बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। और तो जरा ध्यान से समझने की बात जो है वो ये है कि अपन पहले एक एक बैलेंस को मैच कराएंगे। यानी कि अगर मैं कैश बुक का सीआर बैलेंस की बात करूं, यानी कि डिपॉजिट बैलेंस होता है, डिपॉजिट होता है यहाँ पे, तो मुझको इसका कंपैरिजन किससे कराना पड़ेगा, कैश बुक के डीआर बैलेंस से, क्योंकि कैश बुक का जो डीआर बैलेंस है वो डिपॉजिट बैलेंस होता है और जो पासबुक का सीआर बैलेंस है वो अपना डिपॉजिट। यानी पासबुक के सीआर से कैश बुक का डीआर पर क्या करेंगे जी, मैच कराएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अपन इस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो अपन कैश बुक का तो ले रहे हैं डीआर बैलेंस और पासबुक का ले रहे हैं सीआर बैलेंस। पहले उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो जी पासबुक पे जरा आ जाते हैं। तो पासबुक का जो अपना बैलेंस दे रखा है पहले डिपॉजिट वाला, उसको अपन मिलवाएंगे कैश बुक के कौन से बैलेंस से जी, डीआर से। तो जरा देखो 4 लाख इन्होंने डिपॉजिट कराया था, बैंक में भी 4 लाख की एंट्री हो रही है, चेक कर लीजिए, ऐड हो रहा है फर्स्ट, और कैश बुक के अंदर भी 4 लाख रुपीस हो रहा है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा, इन्होंने जो टू जॉनसन एंड कंपनी से 35,000 रुपीस का जो चेक आया था वो भी इन्होंने कैश बुक में भी ऐड कर रखा है और बैंक में भी वो ऐड हो रहा है, यानी कि दोनों ट्रांजैक्शन मिले हुए, दोनों बुक में दे रखे हैं। उसके बाद जरा आगे आते हैं। उसके बाद इन्होंने 76,000 पासबुक में दे रखा है और 76,000 इधर भी दिया हुआ है, जो बाबू से जो चेक मिला था। तो दोनों साइड हो रहा है, यानी कि बैंक में इन्होंने डिपॉजिट करा दिया और कैश बुक में भी। तो ये भी एंट्री बिल्कुल सही है। उसके बाद जरा आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कैश डिपॉजिट कराया 30,000 का और इन्होंने पासबुक में भी वो एंट्री 30,000 रुपए की हो रही है, यानी कि ये वाला भी अपनी एंट्री मिल गई, ट्रांजैक्शन मिल गया। उसके बाद जरा आगे चलते हैं। बैंक में अपना 43,000 जमा हो रहा है और जो कि चेक आया था आपको राज एंड ब्रदर से 43,000 का, वो भी अपन को दोनों में मिल गया, यानी कैश बुक में भी मिल गया और अपन को किस में मिल गया, पासबुक में भी मिल गया। जी अब नेक्स्ट चलते हैं अपन के। यहाँ पे इन्होंने 1,05,000 रुपए का चेक आया था एम एंड मोहन एंड कंपनी से, लेकिन वो 1,05,000 रुपए का चेक पासबुक में नहीं है, लेकिन वो भाई कैश बुक में ऐड है। अच्छा, अपन को पता है कि बैलेंस एज पर पासबुक है, यानी कि अपन को क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, अपन को कैश बुक में जाना है। तो अपन को कैश बुक में जाना है, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी, कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा जी, ऐड, क्योंकि हमारी कैश बुक में ऐड है तो मुझे पासबुक में वो ऐड करना पड़ेगा, मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, तब जाके हम आंसर पे आएंगे कैश बुक के। तो ऐड कर रहे हैं इसमें जो अपना इन्होंने डिपॉजिट कराया था जी, किस नाम से चेक दिया हुआ है, ये जो चेक दिया हुआ है 1,05,000 के दिया हुआ है एम एंड मोहन एंड कंपनी। ठीक है जी, यहां पे लिखते थे चेक रिसीव्ड फ्रॉम एम मोहन एंड कंपनी। ठीक है जी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एम मोहन एंड कंपनी बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर ये लाइन अगर मैं पूरी बात करूं कि चेक रिसीट हुआ था एम एंड मोहन से, तो हमने कैश बुक में तो ऐड कर लिया, लेकिन ये हमने बैंक में भी डिपॉजिट कराया होगा, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो जब तक बैंक में वो क्लियर नहीं होगा तो बैंक तो ऐड करेगी नहीं। लेकिन हमें करने का क्या, हमें कैश बुक का आंसर चाहिए, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो कैश बुक में ऐड है तो हमें भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 1,05,000 हमने ऐड कर लिया। एक बात समझ में आ गई, 1,05,000। उसके नेक्स्ट जरा चलते हैं। तो अब इसमें आगे चलते हैं, तो इसमें लिखा हो टू एन एंड नंदी एंड सन से 34,000 रुपीस का एक चेक रिसीट हुआ है। तो इन्होंने ये 34,000 का भी चेक इनके पास ऐड नहीं है, यानी पासबुक में नहीं है, लेकिन वो कैश बुक में ऐड हो रहा है। कैश बुक में ऐड हो रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैश बुक के आंसर पे जाना है। ठीक है जी, तो हम पासबुक में उसको ऐड कर लेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एन नंदी एंड कंपनी।
ठीक है जी, कितने रुपए का? 34,000 का। इसका मतलब भी क्या है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम नंदेड़ बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं है लेकिन हमें वो रिसीट हो गया। तो हमें रिसीट हो गया तो वो अपन को ऐड करना है, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग काम करना है? कैश बुक के, क्योंकि हमें आंसर किसका चाहिए? कैश बुक का। और हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? पासबुक का बैलेंस लिया है, कैश बुक का आंसर लाना है, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग कर ली, तो कैश बुक में सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शन थे, हमने वो कर ली। 4 ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मिल चुके थे, 2 नहीं मिले तो 2 हमने और ऐड कर दिए। लेकिन अभी जो बैंक पासबुक की बात करते हैं, वहां पे 20,000 इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। इंटरेस्ट जो इन्होंने कलेक्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, तो वो क्या करा है कि बैंक ने तो ऐड कर रखा है लेकिन हमने ऐड नहीं करा, क्योंकि हमारी में 2 साइड है नहीं है। तो हमें जाना किसके अकॉर्डिंग? कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में अगर वो ऐड नहीं है तो बैंक को भी वो माइनस कराना पड़ेगा। अगर कहां पे जाना है? कैश बुक के आंसर पे जाना है। तो अपन हम यहां पे कराएंगे लेस इंटरेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट कलेक्टेड इन्होंने किससे करा है? इंटरेस्ट जो कलेक्ट किया ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कलेक्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है, ये अपन माइनस करेंगे 20,000 रुपीस का। क्यों? क्योंकि 20,000 का इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये कैश बुक में नहीं है, ये पासबुक में दे रखा है। हमें कैश बुक के बैलेंस में जाना है, तो पासबुक में जितने भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो कैश बुक के अकॉर्डिंग अपन को एडजस्ट करना है। तो अपन ने इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 अपन ने क्या करा दिया है जी? लेस करा दिया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पासबुक का जो डिपॉजिट साइड थी यानी कि सीआर साइड थी, और कैश बुक का जो डीआर साइड था वो हमने मैच करा लिया है। अब बात कर लेते हैं पासबुक की डीआर साइड की और कैश बुक की सीआर साइड, क्योंकि पासबुक का जो डीआर बैलेंस होता है वो विथड्रॉ वाला है और कैश बुक का जो अपना सीआर होता है वो विथड्रॉ वाला होता है। तो दोनों का अपन लोग मैच कराएंगे। तो जरा ध्यान से समझना कि इन्होंने क्या दे रखा है। देखिए जरा इसको ध्यान से कि इन्होंने ये दे रखा है कि अब जहां पे इन्होंने फर्नीचर वाले को 60,000 का पेमेंट किया, पासबुक में दे रखा है, और वो अपना कैश बुक में भी ऐड यानी कि ले रखा है, इन्होंने 60,000 लेस करा रखा है। इन्होंने 1,25,000 का दास एंड कंपनी को किया था, 1,25,000 का इन्होंने कैश बुक में भी दिखा रखा है दास एंड कंपनी को। 1 लाख रुपीस का रॉय एंड जेम्स को किया था, 1 लाख रुपए का इन्होंने रॉय एंड जेम्स का भी दिखा रखा है। उसके बाद इन्होंने 50,000 कैश पेड किए थे, 50,000 कैश इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे कैश बुक में भी है। उसके बाद जरा आगे आते 25,000 का प्रीमियम पेड किया था, लेकिन यहाँ पे 25,000 का माइनस नहीं करा रखा है, प्रीमियम पेड किया था। यानी कि पासबुक में हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पासबुक में बैंक ने हमारा प्रीमियम पेड कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं है। तो अगर हमारी ये कैश बुक में नहीं है तो पासबुक भी माइनस नहीं करेगी, उसको भी क्या कराना पड़ेगा? ऐड, क्योंकि हमें बैलेंस किस पे जाना है? कैश बुक पे। हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी? कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐड करेंगे हम यहां पर क्या जी? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो वो अपन ऐड कर लेंगे। कितने का दे रखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जो दे रखा है वो दे रखा है जी अपना 25,000 का। तो अपन यहाँ पर 25,000 ऐड कर लेंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो अब इन्होंने 1,000 रुपीज बैंक चार्जेस के काटे, तो 1,000 रुपीज देखो यहाँ पे भी नहीं दे रखे, तो अपन को बैंक चार्जेस के भी 1,000 ऐड कराने पड़ेंगे, क्योंकि कैश बुक में वो माइनस नहीं हो रहे, तो बैंक को वापस से वो ऐड करने पड़ेंगे जी। हो गया बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कितना हो गया जी? 1,000 रुपीज अपन ने क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अपना 1,000 रुपीज ऐड हो गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट चलते हैं, तो अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें देखो आगे जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे इन्होंने जो 1,000 रुपए तक अपने सारे ट्रांजैक्शन देख लिए पासबुक के। अब जरा कैश बुक में आते हैं, तो कैश बुक में अपने पास 2 ट्रांजैक्शन और एक्स्ट्रा दे रखे हैं। एक तो 78,000 का दे रखा है जो कि आपके पासबुक में नहीं है, यानी 78,000 का पेमेंट इन्होंने किया बाबू एंड कंपनी को, तो इनके यहाँ पर 78,000 का कोई भी पेमेंट आपको विड्रॉ में नजर नहीं आएगा। तो बाबू एंड कंपनी को 78,000 का पेमेंट जो किया है तो बैंक को भी लेस कराना पड़ेगा, यानी कि चेक पेड टू बाबू एंड कंपनी, बाबू एंड कंपनी इन्होंने पेड किया है 78,000 रुपीज का, तो मुझे 78,000 रुपीज का कराना पड़ेगा लेस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा 78,000 का।
उसके बाद अपन बात करते हैं, इन्होंने 73,000 का के नागपाल कंपनी को पेड कराया चेक, लेकिन पासबुक में ये नहीं है, कितने का है 73,000 का। तो यहाँ पे ये भी अपन को लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में ये लेस नहीं है लेकिन कैश बुक में लेस है, और हमें सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें किसके आंसर चाहिए, कैश का बैलेंस चाहिए। तो चेक पेड टू के नागपाल एंड कंपनी, ठीक है जी, नागपाल एंड कंपनी को इन्होंने जो पेड किया है वो कितने का किया है जी, 73,000 का। तो अपन लोग यहाँ पे 73,000 क्या करेंगे जी, लेस कर लेंगे। यानी कि अब इसके अलावा अगर बात करें तो अब कोई कुछ नहीं है, अपन ने दोनों के बैलेंसेस को करा लिया है, अब कुछ नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एडेड वालों का टोटल करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जी, एडेड वालों का टोटल। तो 1,05,000 और 25,000 अगर हम ऐड करेंगे इसमें, तो इसका अपना हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000 और 30,000, 1,60,000, 1,64,000 और 1,65,000। तो ये हो जाएगा कि 1,65,000 अपना प्लस का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 1,65,000 हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ पे जो करेंगे, तो यहाँ पे अपन इसका जो टोटल अगर अपन करने की कोशिश करें तो आ जाएगा 1,65,000 और 2,43,000। तो 000 तक तीनों के ऐड कर ली, 5 और 3 8 हो गए, 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 4, तो 4,08,000। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका भी अपन टोटल यहाँ पे करेंगे 20,000, 78,000 और 73,000। तो अपन जरा ऐड कर लेते हैं, 7 और 7 140, 160, 168 और 3 171, कितना आ गया जी, 171। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो टोटल है 171 आ गया है। ये है टोटल ए और ये है अपना टोटल बी, ठीक है जी। और अपन निकालेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या निकालेंगे जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो 4,08,000 में से 1,71,000 लेस कराते हैं, 4,08,000 में से 1,71,000 अपन लेस कराएंगे, 0 0 0 8 में से 1 गए तो 7, और यहाँ पे बचेंगे अपने 10 में से 7 गए तो 3, और 3 में से 1 और 4 में से 1 गए तो हमारे कितने बचेंगे जी, 2। तो 2,37,000 बैलेंस अपना आ गया है जी, क्रेडिट बैलेंस है एज पर का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो 2,37,000 है, जो कि अपना कैश बुक का आंसर जो दे रखा था अपना 2,37,000 है, वो अपना 2,37,000 आ गया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें गाइस अपन को एक चीज सिंपल तरीके से याद रखनी है, अगर अपन बैंक बैलेंस लेके चल रहे हैं, बैलेंस पर पासबुक, तो हमें जाना है कैश बुक पे, तो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। और अगर हम कैश बुक का आंसर लिखते और हमें बैंक पे जाना होता तो हम सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग करते जी, बैंक के अकॉर्डिंग करते, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था रिकंसिलिएशन। तो ये जो मैंने कराया है, ये कराया है अपन ने, यानी पासबुक का आंसर लेके, और हम कहां पे गए हैं जी, कैश बुक पे गए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब अपन लेंगे, यानी कि अपन ने जो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिया था, अब अपन लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो उसको भी अपन को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, तो वो भी आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो ध्यान से जरा समझने की कोशिश करना उसको कि वो किस तरीके से है। अभी अपन ने लिया था बैंक का बैलेंस, बैंक, और अपन गए थे कैश बुक पर, और अब अपन लेंगे कैश बुक का और जाएंगे कहां पे, बैंक के बैलेंस पे, यानी पासबुक के बैलेंस पर, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं, डीआर बैलेंस दे रखा है, प्लस बैलेंस है, ठीक है जी। डीआर बैलेंस दे रखा है, यानी कि अपन को कौन सा बैलेंस दे रखा है, प्लस बैलेंस दे रखा है। अपन ने इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन करा था, यानी कि यही जो अपन ने पासबुक का सीआर बैलेंस लिया था, और हम यहाँ पर कैश बुक का कहां पे गए थे, डीआर बैलेंस, यानी 2,37,000 हम लेके आए थे। वो कैश बुक का कौन सा बैलेंस था जी, डीआर। अपने यहाँ पे लिखा था कि बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा बैलेंस, ब्रैकेट में लिखा था डीआर। तो अपना यहाँ पे जो आया था वो आया था 2,37,000। अब हम ले रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, वही डीआर बैलेंस जो आया था, कितना आया था, 2,37,000 जो आया है, यानी जो दे रखा है। अब अपन वो ले रहे हैं और अपन को जाना है पासबुक पर, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन को जाना है पासबुक के आंसर पे, बैलेंस पे, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही सेम तरीका करेंगे, यानी कि अपन कैश बुक का लेंगे डीआर बैलेंस और पासबुक का लेंगे सीआर, इन दोनों को मैच कराएंगे, क्योंकि दोनों का डिपॉजिट होता है मतलब, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट। तो देखो
यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं तो इनके ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांजैक्शन की जरा बात कर लेते हैं। तो 4 लाख रुपए का डिपॉजिट है, मिल गया जी। 35,000 का मिल गया अपन को, 76 का डिपॉजिट मिल गया है, 30,000 का डिपॉजिट मिल गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 43 का भी मिल गया है। लेकिन 1,05,000 का और 34,000 का कैश बुक में तो ऐड कर रखा है, उनसे चेक रिसीट हुआ होगा, लेकिन वो बैंक में नहीं है। जब बैंक में नहीं है तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। तो आपने जो ऐड कर रखा है ना जी दोनों, वो अपन क्या करा देंगे, लेस करा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ऐड वाले लिखेंगे अपन, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे लेस वाले। तो मैं यहाँ लेस वाले लिख रहा हूं। तो जो हमें मिला था चेक रिसीट फ्रॉम, किससे मिला था जी, वो अपन लिखेंगे फ्रॉम, वो मिला था अपन को एम मोहन एंड कंपनी से। तो एम मोहन एंड कंपनी से, ठीक है जी। कितने रुपए का मिला था वो अपन लेस कराएंगे, 1,05,000 का। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं 1,05,000। एक और अपन लेस कराएंगे, जो अपन को चेक रिसीव्ड वो किससे हुआ था जी, फ्रॉम, वो अपन को हुआ था सेकंड चेक जो रिसीव हुआ है वो अपन को हुआ है यहाँ पे नंदी एंड सन से, एंड नंदी एंड सन यानी कंपनी, ठीक है, नंदी एंड कंपनी से हुआ है। और वो कितने का हुआ है, 34,000 का। कितना हुआ जी, 34,000 का, नंदी एंड सन से 34,000 का। क्योंकि ये हमारे कैश बुक में तो ऐड थे, लेकिन ये पासबुक में ऐड नहीं थे, और हमें पासबुक का आंसर चाहिए, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे सब चीज। तो अपन ने दोनों लेस करा दिए, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जरा आगे चलते हैं। तो पासबुक में अपना 20,000 ऐड हो रहा है, वो किसका हो रहा है, इंटरेस्ट का। तो पासबुक में जो 20,000 ऐड हो रहा है, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो अपन को ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट कलेक्टेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया था जी, 20,000, तो अपन ने यहाँ पे 20,000 ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो बैंक ने जो काम किया वो तो अपन को करे नहीं है, जो बैंक ने जो ऐड कर रखा वो ऐड कर रखा था। बैंक ने जो चीज ऐड नहीं करके डिपॉजिट नहीं कर रखी है वो अपन ने लेस करा दी, क्योंकि हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये था अपना सीआर बैलेंस, यानी कौन सी साइड का, सीआर साइड तो पासबुक का, और डीआर कैश बुक का। अब अपन चलते हैं कैश बुक की कौन सी साइड, सीआर साइड, और पासबुक का डीआर साइड। तो देखो 60,000 मिल रहा है अपना, 1 लाख मिल रहा है, 1,25,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 73,000 और 78,000, यानी एक तो इन्होंने के नागपाल कंपनी को और बाबू एंड कंपनी को 78 का, ये दोनों हमारे पासबुक में नहीं है, आपने लेस करा रखी है ना। तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में लेस ही नहीं है। तो जब लेस नहीं है तो आपने कैसे लेस कराए, तो अपन अब उसको ऐड करेंगे, कि हमें ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो पहला जो चेक था वो था के नागपाल एंड कंपनी को, तो अपन ने ऐड करेंगे चेक इश्यूड, क्योंकि इश्यूड करे होंगे, चेक इश्यूड टू के नागपाल एंड कंपनी, ठीक है, नागपाल एंड कंपनी, ठीक है। इनको दिया था 78,000 का, अपन ने यहां पे लिख दिया 78,000, ठीक है जी। तो नागपाल एंड कंपनी का 78। उसके बाद बाई कैश इन्होंने जो 50,000 है वो अपना पासबुक में मिल रहा है, लेकिन अपन का जो बाबू एंड कंपनी का 78,000 वो नहीं है, तो वो भी अपन ऐड कराएंगे, क्योंकि पासबुक में जो माइनस ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे माइनस करा सकते हो। तो चेक इश्यूड टू बाबू एंड कंपनी कितने का है जी, 73,000 का है, तो वो भी अपन ने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ये वाले पॉइंट भी समझ में आएंगे। अब जरा आगे चलते हैं ऊपर। तो अब जरा अपन पासबुक की बात करें, तो पासबुक में और कैश बुक का मिल गया, लेकिन पासबुक में हमारी दो चीज लेस हो रही है, 25,000 और 1,000, वो हमें लेस करनी पड़ेगी। एक तो प्रीमियम पेड और एक बैंक चार्जेस। तो बैंक ने लेस करा रखे, तो हमें भी वो लेस कराने पड़ेंगे। लेस बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये दोनों चीजें अपन को क्या करानी पड़ेंगी जी, लेस करानी पड़ेगी, क्योंकि पासबुक में लेस हो रही है। 25,000 का तो है अपना प्रीमियम, तो 25,000 के प्रीमियम लिख दिया, और 1,000 रुपीज का है अपना इंटरेस्ट बैंक चार्जेस करेंगे 1,000 का, ये अपन ने कर लिया है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने दोनों साइड की सारी चीजें प्रोसीजर पूरा फॉलो कर लिया है। अब बस अपन को ये टोटल करने का है, तो अपन जरा देखते हैं यहाँ पर टोटल, इसका टोटल कितना है जी 20, और यानी कि 0 30 की 30 कॉमन हो गई जी, ठीक है। 8 और 3 11 की कैरी 1 यहाँ पे आ जाएगी 1, 7 7 14 15 16 17,
तो 1,71,000 अपना आ गया। अपन यहाँ पे ऐड करेंगे या लिख देंगे टोटल ए। तो टोटल ए करेंगे तो 1,71,000 आप जरा ऐड कराना, 3 0 3 0 7 और 1 8 7 और 3 10 की 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 4,08,000 अपना आ रहा है। और ऐड कर लीजिए 3 0 7 और 1 8 3 और 7 10 की 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो अपन यहाँ की बात कर लेते हैं, ये करेंगे अपन टोटल बी। टोटल बी, टोटल बी जरा देखते हैं। 1,05,000 में 30 कॉमन है तो अपन ने 30 को तो कॉमन लिख दिए जी। ठीक है, 30 कॉमन कॉमन 30 कॉमन 30 कॉमन। उसके बाद 5 और 4 9 9 और 5 कितना हो गया जी? 5 और 4 9 9 और 1 10 10 और 5 15 की 5 कैरी 1 तो 3 और 1 4 4 4 और 2 4 और 2 हो गए जी आपके 6। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए और 1 का 1 तो ये आ गया 1,65,000। अगर आप जो 1,05,000 130 130 और 35 165, तो अब जरा इसको लेस करा लेते हैं। इसका टोटल जो है 1,65,000 आ जाएगा ये। ठीक है जी, अपन इसका बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या जी? पासबुक। और कौन सा बैलेंस आएगा जी? ये आएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले जब हमने, क्योंकि कैश बुक का डीआर बैलेंस और पासबुक का सीआर बैलेंस ही सेम होता है, लेस कराएंगे 4,08,000 में से 1,65,000 4,08,000 में से 1,65,000 चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है? 0 0 0। ठीक है, 8 में से 5 गए तो 3 और 10 में से 6 गए तो 4 और 3 में से 1 गए तो 2 2,43,000 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब जरा ध्यान से जाकर चेक करेंगे तो अपन का जो बैलेंस दे रखा है पासबुक का वो आ रहा है 2,43,000 और अपने यहाँ पे 2,43,000 आ गया। तो गाइस आई होप कि आपको दोनों चीज समझ में आएगी। कैश बुक से पासबुक का आंसर लेके आना है तो सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के फॉलो होंगे, और पासबुक से कैश बुक का आंसर लेके आना तो कैश बुक के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉलो होंगे। यानी हमें जिसका आंसर चाहिए हमें उसी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, सीधी बात ये है। ठीक है जी, बैलेंस का थोड़ा याद रखेंगे, ये बैलेंस एज पर कैश पर डीआर यानी प्लस बैलेंस है। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे जो निकाला है वो सीआर बैलेंस निकाला है, अपना प्लस बैलेंस निकला है। इससे पहले वाला जो किया था वहां पे अपन ने लिखा था सीआर बैलेंस क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग था, और जाना कहां था आपको? कैश बुक। तो कैश बुक का जो आंसर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया था डीआर बैलेंस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से एक बार रिवीजन करें। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस करें। आपको अगर नहीं आए समझ में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि सर ये वाले पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहे। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। मैंने एक ट्रिक बताई कि जिसके अकॉर्डिंग चलना है उसी के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन फॉलो करने हैं, क्योंकि जिसका आंसर अपन को चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों तरीके से निकालती है, कैश बुक से पासबुक और पासबुक से कैश बुक। ठीक है गाइस, तो आप इसका रिवीजन करें, अच्छे से करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।